ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ପୁରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଦିଅ ଆମ ପୁରା ପଇସାର ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ये ब्लॉग है थोड़ा पूजा वाला ब्लॉग है या फेस्टिव ब्लॉग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और हम लोग का उड़िया में 12 महीने में 13 पूजा तो बाउंडी है, मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ रहता है। और आज का जो डे है तो उसका एक स्पेशल पूजा है, तो इसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं प्रथमा अष्टमी या पोरुआ। ये मतलब पूजा किया जाता है घर के बड़े लोगों इन द सेंस कि बड़ा बच्चा को, मतलब अगर मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मैं इसमें पूजा पाऊँगा और कुछ नए ड्रेस पहनूँगा। और ये सारे चीज़ मेरे आएंगे मामा के घर से, तो फिर मैं उसका मतलब मामा के घर से कपड़े आएंगे, नया कपड़ा आएगा, खाना पीना जो होना है वो भी आएगा, और उसके हिसाब से मुझे पूजा किया जाएगा और मैं वो सारा चीज़ पहनूँगा। तो इसको ये कल्चर है उड़ीसा में, और इसे हम प्रथमाष्टमी बोलते हैं। ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ପୁରା ଯୁଗ ଯୁଗ ଦିଅ ଆମ ପୁରା ପଇସାର ପୁରା ଇଏ କରିଦିଅ। Yes, yes. Last. boleh buat boleh buat ओके। ये जो हम लोग का प्रथमाष्टमी वाला पूजा होता है, ये माघ मास के 8 दिन में ये वाला पूजा किया जाता है। 8 दिन मैंने अष्ट दिन बोला था, इसीलिए इसे प्रथमा अष्टमी भी बोला जाता है। इसका पूजा करने का बहुत सारे रीज़न है हिंदू धर्म के अनुसार। तो हम लोग के यहाँ पे भी ये पूजा करने के पीछे हम लोग का माइथोलॉजिकल लॉजिक्स बहुत सारे हैं, 4-5 कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है, जिसके चलते हम लोग ये सारा पूजा करते हैं। एक चीज़ ये मानना है कि हमारे लॉर्ड लिंगराज प्रभु जब अपने मामा के घर जाते हैं या कपिली मठ जाते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें अपने मामा के घर से नए कपड़े पहनाया जाते हैं, पूजा किया जाता है। उसके चलते हुए भी ये चीज़ को मनाया जाता है। और उनके मामा के घर में एक मतलब तालाब जैसा तालाब है, जिसको हम लोग पापो नासिनी भी बोलते हैं। अगर माना जाता है कि वहाँ आज के दिन वहाँ से पानी निकलता है, और वहाँ से पानी पीने से बहुत सारे बीमारियाँ भी दूर हो जाती है। तो ये जो हम लोग का पूजा में घर के बड़े बच्चों का पूजा किया था, जो घर में सबसे बड़े होते हैं, तो मानना ये है कि हमारे पेरेंट्स जाने के बाद मतलब पेरेंट्स जानने के बाद घर का या फैमिली का भार बड़े बच्चों को दिया जाए, इसके कारण उनका भी पूजा करता है। साल भर पूजा कर करके मना के उनका रखा जाता है, ताकि बाद में वो अपने फैमिली को ग्रोथ कर सके।
कहीं कहीं पे प्रथमा अष्टमी को भी सौभाग्नि अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, फार्मर्स भी अपने मतलब खेतों में जाके पूजा करते हैं। उसका भी ये भी मानना है कि जिसके कारण मतलब धन की लक्ष्मी के हिसाब से भी पूजा किया जाता है, ताकि उनको जितने भी क्रॉप्स या खेती की जाती है उससे जो लाभ मिलता है उसके हिसाब से भी ये पूजा। और कुछ भी ऐसा कुछ है, जैसा कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम जब अपने कंस मामा के घर जाते हैं, मतलब उनके जो मामी होती है वो उनको नए कपड़े देती है और उन्हें नए चीज़ में पहनाती है और पूजा करती है। तो उसके हिसाब से भी ये प्रथा चले आ रहा है कि जो भी मतलब भांजा अपने मामा के घर इस टाइम पे जाएगा, नए कपड़े पहनेगा और उसको पूजा किया जाएगा। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। तो चलिए, आज तो एक्चुअली मेरा थोड़ा काम रह गया था, पर्सनल काम रह गया था, इसलिए मैं अपने मामा के घर नहीं जा पाया, मिस कर गया। मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा जा पाऊँ बोल के। मेरा तो कोशिश यही रहता है कि मैं हम हर साल इस दिन मामा के घर जाऊं, पर आज थोड़ा काम रह गया था। प्रथमा अष्टमी के दिन हम षष्ठी माँ को भी पूजा करते हैं, तो षष्ठी देवी माँ का पूजा करते हैं। और ये मानना है कि घर में जो भी बच्चे आते हैं या तो होते हैं, वो सारे कुछ का आशीर्वाद षष्ठी देवी माँ पे होता है, इसके कारण उनका भी पूजा किया जाता है। तो ये बहुत सारे कुछ ट्रेडिशन कल्चर्स थे जो को मुझे थोड़ा सा पता था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को पता चले या बन सके। तो इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल के साथ। हम लोग ये स्पेशल एक पिठा बोल सकते हैं, इसे हम एंडूरी पिठा बोलते हैं। ये एंडूरी पिठा के अंदर में मतलब छेना और गुड़ और नारियल का क्रश करके उसमें डाल के, और ये हम लोग का हो गया हल्दी का पत्ता में, ऐसा करके इसे बनाया जाता है। इस टाइम पे हल्दी का फसल हो रहा होता है, मतलब यह फ्रेश रहता है, या इस टाइम पे उसका फसल की जाती है आप बोल सकते हैं। तो जिसके कारण यहाँ अभी के टाइम पे हल्दी का पत्ता बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, जिसके कारण अभी के टाइम पे हल्दी का पत्ता इजीली अवेलेबल रहता है, जिसके कारण हम लोग इसको ऐसे डाल के, इसके ऊपर एक कपड़ा डाल के, फिर इसे हम जैसे इडली में डाल के भांप लेते हैं, उसी तरह से ये पिठा बनाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि ये पिठा बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें हल्दी का गुण रहता है और जो गुड़ रहता है, गुड़ बॉडी को थोड़ा गर्म देता है, और छेना और सारे चीज़ विटामिन इसमें रहते हैं। तो आज का हम लोग का प्रथमाष्टमी का जो भी था, जैसा भी पूजा कुछ था, मैंने आपको बता दिया। सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी हम निकलते हैं अपने दूसरे काम के लिए। आप भी मेरे ब्लॉग को अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखे होंगे, तो ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ जानकारी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।